इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो नर्व्स प्रेजेंट होती हैं लोअर लिम्ब के अंदर, कौन कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और उन नर्व्स के अंदर भी हमें क्या देखना है, उस नर्व्स का ओरिजिन क्या है, कोर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है, और कैसे वो नर्व किस किस मसल को जाके सप्लाई करती है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपकी जो एक्सट्रीमिटी है लोअर लिम्ब उसके अंदर कितनी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं हम हर नर्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लोअर लिम्ब की नर्व्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो derived from ventral rami of lumbar plexus in posterior abdominal wall and sacral plexus in pelvis। तो जो नर्व्स होती हैं वो डिराइव करती हैं वेंट्रल रेमाई ऑफ लंबर प्लेक्सिस से, जो कि होती पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल और सैक्रल प्लेक्सिस इन पेल्विस। ठीक है, अगला क्या है, अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्या, फीमोरल नर्व। तो पहला क्या हो गया, फीमोरल नर्व। तो जो फीमोरल नर्व है इट इज अ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। थाई का जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है ये वहाँ होती है। इट अराइजेज विद इन सॉस मेजर, सॉस मेजर के अंदर से अराइज करती है फ्रॉम पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ L2 L4 वेंट्रल रेमाई ऑफ एब्डोमेन। जो इसकी रूट वैल्यू क्या हो गई है, L2 L4 वेंट्रल रेमाई ऑफ एब्डोमेन। देखिए जितनी भी मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब है वो वैल्यू हमने आपको बता दिया कि जो वेंट्रल रेमाई ऑफ एब्डोमेन और जो सैक्रल प्लेक्सिस का वहाँ से करती हैं। तो जो फीमोरल नर्व है L2 L4 वेंट्रल रेमाई ऑफ एब्डोमेन से करती है, पोस्टीरियर डिवीजन मतलब पीछे की तरफ से। और जो फीमोरल नर्व है इट इज अ नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। और उसके बाद अब ये क्या करती है, ये डिसेंड्स थ्रू, डिसेंड कर जाती है किसके, सॉस मेजर्स में, डिसेंड्स थ्रू सॉस मेजर एंड इमर्जेस ऑन इट्स लेटरल बॉर्डर टू पास बिटवीन सॉस एंड इलियकस टू एंटर थाई बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट। जब इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे आ जाती है एंड लेटरल टू फीमोरल शीथ। देखिए जब आप फीमोरल ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ते हैं ये दोनों मसल के नाम, सॉस मेजर एंड इलियकस, उन दोनों के बीच में चली जाती है जैसे ही इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे जाती है। ठीक है, जब डिसेंड्स थ्रू कर जाती है किसमें, सॉस मेजर एंड इमर्जेस ऑन इट्स लेटरल बॉर्डर टू पास बिटवीन सॉस मेजर एंड इलियकस टू एंटर थाई, थाई के अंदर चली जाती है बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट एंड लेटरल टू फीमोरल शीथ। जो नर्व होती है फीमोरल नर्व इट इज लेटरल टू फीमोरल शीथ। अब फीमोरल शीथ के अंदर क्या क्या रहता है, देखिए जब हम आपको अपना एक वीडियो डालेंगे अपने चैनल पे फीमोरल ट्रायंगल के ऊपर, तो हम उसके अंदर आपको बताएंगे पूरा फीमोरल शीथ का फॉर्मेशन, आर्टरी वेन किस तरीके से जो होती हैं एक दूसरे के अंदर वो मतलब एक बंडल बना देती हैं, और जो वो बंडल बना देती हैं उसी को हम फीमोरल शीथ कहते हैं। तो अभी उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अभी हम ये देखते हैं कि जो फीमोरल नर्व होती है तो ये लेटरल होती है किसके, फीमोरल शीथ के। तो अब क्या है, इन फीमोरल ट्रायंगल, अब जो नर्व है वो फीमोरल ट्रायंगल में आ गई, सॉस मेजर और इलियकस के बीच में से होती हुई, एंड इट इज लेटरल टू फीमोरल शीथ। अब क्या है, इन फीमोरल ट्रायंगल इट स्प्लिट्स, यहाँ पे डिवाइड कर जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट स्प्लिट्स इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एक हो जाता है, एक तो चली जाती है एंटीरियर साइड, एक चली जाती है पोस्टीरियर साइड। ठीक है, एंड देन स्ट्रेडल द टू डिवीजन, यहीं पे जो दो डिवीजन आते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इट स्ट्रेडल द लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी को स्ट्रेडल करते हैं, और जो लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी होती है इट इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया इसके अंदर कि किस तरीके से ये कहाँ से निकली, वेंट्रल रेमाई से निकली L2 L4 के पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के, और ये कहाँ से होती हुई आई, डिसेंड कर गई किससे, इंगुइनल लिगामेंट से होती हुई, और सॉस मेजर और इलियकस के बीच से होती हुई निकल जाती है, और फीमोरल ट्रायंगल में जाके ये स्प्लिट कर जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन। और जो दो डिवीजन होते हैं ये स्ट्रेडल करते हैं लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब यहीं पे आप, अगर आपको नहीं पता लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी के बारे में, LCFA ब्रांच होती है किसकी, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रांच, ये ब्रांच किसकी हो जाती है आपकी, ये ब्रांच हो जाती है फेशियल, फीमोरल आर्टरी। ठीक है, राइटिंग थोड़ी क्लियर नहीं आएगी यार क्योंकि फीमोरल आप समझ जाइए। ठीक है, फीमोरल आर्टरी, क्योंकि इसके अंदर लिखना थोड़ा टफ है। तो हमने अभी तक इतना ही देखा है। तो अब क्या देखना है हमको, अब हमको देखना है जो इसकी मोटर ब्रांचेस होगी किसकी, फीमोरल नर्व की जो मोटर ब्रांच होगी इट सप्लाई इलियकस। ठीक है, इलियकस क्या है, इलियकस वही जो फीमोरल ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होती है मसल। ठीक है, जो इसकी मोटर ब्रांचेस सप्लाई इलियकस इन एब्डोमेन। ठीक है, मतलब एब्डोमेन एंड ऑल मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एंटीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल्स हैं
पहले तो आपको मसल्स के नाम पता होने चाहिए एंटीरियर कंपार्टमेंट की, और उन सारी मसल्स को कौन सप्लाई करता है, फीमोरल नर्व। ये तो हमने इसकी कौन सी ब्रांच देख ली, मोटर ब्रांच देख ली, ठीक है। अब हम क्या कौन सी ब्रांच देखते हैं, इसकी क्यूटेनियस ब्रांच। जो इसकी क्यूटेनियस ब्रांच होती है, इट सप्लाई द लार्ज क्यूटेनियस एरिया ऑन एंटीरियर एंड मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। मतलब जो थाई का एंटीरियर एक्सपेक्ट और मीडियल एक्सपेक्ट होता है, मतलब जो मीडियल साइड ऑफ थाई होता है और एंटीरियर साइड होता है, उसको उसके जो क्यूटेनियस एरिया को होते हैं उसको सप्लाई करता है क्या, क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। एंड मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट, जो फुट और लेग का जो मीडियल साइड होता है उसको भी सप्लाई करती है। इट ऑल्सो गिव्स आर्टिकुलर ब्रांच टू हिप एंड नी जॉइंट। देखिए दो जॉइंट हमको पढ़ने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोअर लिम्ब के अंदर। कौन कौन से, एक तो आपका कौन सा हो गया, हिप जॉइंट, और एक हो गया नी जॉइंट। तो इट ऑल्सो गिव्स आर्टिकुलर ब्रांचेस, अपनी ये आर्टिकुलर ब्रांचेस देती है हिप और नी जॉइंट को। तो हमने क्या क्या देख लिया भाई, अब इसकी हमने मोटर ब्रांच देख ली, क्यूटेनियस ब्रांच देख ली। मोटर ब्रांच किसको सप्लाई करती है, इलियकस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको यहाँ पर टिक करके रख लो, स्टार बना दिया मैंने कि इलियकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी थाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जितनी भी मसल हैं उनको भी ये सप्लाई करती है। और जो इसकी क्यूटेनियस ब्रांच होती है वो करती है लार्ज क्यूटेनियस एरिया ऑफ एंटीरियर एंड मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ थाई एंड मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट के भी मीडियल साइड को करती है सप्लाई। और इसकी कुछ आर्टिकुलर ब्रांचेस भी आती हैं जो हिप जॉइंट और नी जॉइंट को भी सप्लाई करती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा पूरे वीडियो में, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। देखो आज का जो हमारा टॉपिक था ये क्या था, फीमोरल नर्व। देखिए सबसे पहले तो हमने नर्व ही देखा, लोअर लिम्ब की नर्व। उसके अंदर हमने क्या देखा, जो डिराइव करती है वेंट्रल रेमाई ऑफ लंबर प्लेक्सिस इन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड सैक्रल प्लेक्सिस, ठीक है। फीमोरल नर्व में हमने क्या क्या देख लिया, ये जो नर्व होती है ये आपकी हो जाती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की नर्व है, L2 L4 वेंट्रल रेमाई ऑफ एब्डोमिन से निकलती पोस्टीरियर डिवीजन से, ठीक है। और जो ये नर्व है ये निकलती कहाँ से, सॉस मेजर से। उसके बाद हमने क्या देख लिया था, डिसेंड कर जाती सॉस मेजर एंड इमर्जेस ऑन इट्स लेटरल बॉर्डर, ठीक है। और फिर ये सॉस मेजर और इलियकस के बीच में चली जाती है बिहाइंड द इंग्वालन लिगामेंट और लेटरल टू फीमोरल शीथ, और फिर फीमोरल ट्रायंगल में स्प्लिट कर जाती है एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट, और ये स्ट्रेडल कर देती है इसको लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी को। अब जो इसकी मोटर ब्रांच होती है वो सप्लाई कर देती है इलियकस और एंटीरियर पार्ट एंटीरियर थाई मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को, और क्यूटेनियस ब्रांच कर देती है क्यूटेनियस एरिया ऑफ किसको, मीडियल और एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ थाई और मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट। इट ऑल्सो गिव्स आर्टिकुलर ब्रांचेस टू हिप एंड नी जॉइंट। अब हम अगली मसल देखेंगे, उसका नाम क्या होगा, ऑब्टूरेटर नर्व, ठीक है। ठीक है, अगली आ गई आपकी ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व क्या होता है, नर्व ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। देखिए ऑब्टूरेटर नर्व के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी एडक्टर कैनाल होती है तो ये नर्व होती है एडक्टर कंपार्टमेंट, तो मतलब ये एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की पार्ट होती है, ठीक है। ये अराइज कहाँ से करती है, विद इन सॉस मेजर, ये भी सॉस मेजर से ही करती है, वो भी सॉस मेजर से कर रही थी, लेकिन ये करती है एंटीरियर डिवीजन ऑफ वेंट्रल रेमाई L4। फीमोरल नर्व करती है पोस्टीरियर डिवीजन और ये करती है एंटीरियर डिवीजन, यहीं पे एक अंतर आ जाता है, ठीक है। अब वही पढ़ेंगे, इट डिसेंड्स इन सॉस मेजर के अंदर डिसेंड कर जाती है, इमर्जेस फ्रॉम मीडियल बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम। जब आप सैक्रम बोर्ड पढ़ते हैं तो उसके अंदर होता है एक एला, तो वो एला होता है, उसी को हम कहते हैं एला ऑफ सैक्रम, ठीक है। तो ये मीडियल बॉर्डर ऑन एला ऑफ सैक्रम के मीडियली निकलती है, ठीक है, इमर्ज करती है और डिसेंड करती है किसमें, सॉस मेजर में, एंड डिसेंड अलोंग लेटरल वॉल ऑफ लेसर पेल्विस ऑन ऑब्टूरेटर इंटरनस एंड पासिस थ्रू ऑब्टूरेटर फोरामेन टू एंटर मीडियल कंपार्टमेंट। देखिए जब ये ऑब्टूरेटर फोरामेन से निकलती तभी एंटर करती है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करती है, नियर द ऑब्टूरेटर फोरामेन ये डिवाइड कर जाती है। देखिए ऑब्टूरेटर फोरामेन से जब ये निकलती है तो चली जाती है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई की तरफ, लेकिन ये ऑब्टूरेटर फोरामेन में डिवाइड कर जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सपेक्ट में, ठीक है, वो भी हम बताते हैं। देखिए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किस केस में एक तो कर देती है एंटीरियर और एक कर जाती है पोस्टीरियर डिवीजन विथ स्ट्रेडल। अब ये किसको स्ट्रेडल करती है, एडक्टर ब्रेविस मसल, एडक्टर ब्रेविस, ठीक है, ये एडक्टर ब्रेविस मसल को स्ट्रेडल करती है। और वो किसको स्ट्रेडल कर रही थी, LCFA, ठीक है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, LCFA, ओके। तो ठीक है, हमने इसके अंदर क्या क्या देखा अभी तक, हमने देखा L2 L4 के एंटीरियर डिवीजन से निकलती है, डिसेंड करती है सॉस मेजर में, इमर्जेस कर जाती है मीडियल बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सैक्रम, डिसेंड कर जाती है अलोंग लेटरल वॉल, मतलब डिसेंड कर जाती है लेटरल वॉल ऑफ लेसर पेल्विस एंड ऑब्टूरेटर इंटरनस, और फिर पास करती है ऑब्टूरेटर फोरामेन और एंटर कर जाती है मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, और नियर ऑब्टूरेटर फोरामेन ये डिवाइड करती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन विच स्ट्रेडल्स द एडक्टर ब्रेविस मसल, ठीक है। एंटीरियर और ये पोस्टीरियर डिवीजन में कहाँ जाती है, ऑब्टूरेटर फोरामेन में ही ये डिवाइड करती है, ठीक है। ऑब्टूरेटर फोरामेन में डिवाइड करके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में कर जाती है, और स्ट्रेडल किसको करती है, एडक्टर ब्रेविस मसल, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया। अब इसकी मोटर और सेंसरी सप्लाई भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। अब जो इसकी मोटर सप्लाई होती है वो देखते हैं, ठीक है। जो मोटर सप्लाई है इसकी,
मोटर सप्लाई जो होती है ऑल मसल ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। देखिए भाई एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल है, वो नर्व है सॉरी, तो जितनी भी एडक्टर कंपार्टमेंट की मसल होंगी उन्हीं को तो सप्लाई करेगी। और अब जो उसकी सेंसरी ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती है क्यूटेनियस एरिया। देखिए उसकी भी क्यूटेनियस, जो क्यूटेनियस ब्रांच थी वो क्यूटेनियस एरिया को कर रही थी, तो जो इसकी ब्रांचेस हैं वो भी क्यूटेनियस एरिया ऑफ लोअर हाफ, मतलब जो नीचे का पार्ट होता है लोअर हाफ जो होता है मीडियल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, मीडियल एक्सपेक्ट का भी लोअर हाफ, ठीक है, जो आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ हिप और नी जॉइंट पे भी जाती हैं। देखिए फिमोरल नर्व और ये आपकी ऑब्टुरेटर नर्व, इन सब की जो आर्टिकुलर ब्रांच होती है वो हिप और नी जॉइंट के लिए जाती हैं आर्टिकुलर ब्रांचेस, ठीक है। और क्यूटेनियस वाली लोअर हाफ ऑफ मिडिल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, और मोटर ब्रांच सप्लाई ऑल द मसल्स ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऑब्टुरेटर इंटरनस का। देखिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हमने इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज कर दिया है। इट इज़ अ नर्व ऑफ हमने क्या क्या देखा, इट इज नर्व ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, अराइज करती है सॉस मेजर से, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंटीरियर डिवीजन वेंट्रल रेमाई ऑफ L2 L4 डिसेंड कर जाती है सॉस मेजर, इमर्जेस टू मिडिल बॉर्डर ऑफ एला ऑफ सेक्रम, डिसेंड्स अलोंग लेटरल वॉल ऑफ लेसर पेल्विस ऑन ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड पासेस थ्रू द ऑब्टुरेटर फोरामेन एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में चली जाती है नियर ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, ठीक है। और डिवाइड करके क्या कर जाती है, डिवाइड करके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में विच स्ट्रेडल द एडक्टर ब्रेविस मसल को कर लेती है। मोटर जो सप्लाई होती है, मोटर सप्लाई हमने आपको बताई थी मसल्स ऑफ एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, और जो सेंसरी ब्रांच होती है क्यूटेनियस एरिया ऑफ लोअर हाफ ऑफ मिडिल एक्सपेक्ट ऑफ थाई, और आर्टिकुलर ब्रांचेस मैंने पहले बता दिया जितने भी जॉइंट्स के लिए होती है वो जाती है। नाउ शियाटिक नर्व, अब हमें कौन सी नर्व देखनी है, शियाटिक नर्व। अब देखिए शियाटिक नर्व में सबसे पहले तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। देखिए एक हमने देख ली एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक देख ली एडक्टर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, अब ये होगी हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल, ठीक है। ये अराइज करती है पेल्विस, ये अराइज करती है पेल्विस और वेंट्रल रेमाई ऑफ L4 to S3, ठीक है, L4 से S3 करती है एंड लीव्स थ्रू ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड एंटर टू ग्लूटियल रीजन, ग्लूटियल रीजन मतलब हिप रीजन जो पीछे की तरफ होता है, एंड डिसेंड्स बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड ischial tuberosity along the back of thigh and little above the popliteal fossa, ठीक है। देखिए पॉप्लिटल फोसा जो बैक ऑफ नी वाला पार्ट होता है वहां पे होता है पॉप्लिटल फोसा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, इट डिवाइड्स इनटू टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। देखिए इसके अंदर हमने केवल यही देखा कि जब ये निकलती है L4 S3 से ग्रेटर शियाटिक फोरामेन एंड एंटर्स इनटू ग्लूटियल रीजन एंड हियर इट डिसेंड्स बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड ischial tuberosity, ये जो पार्ट्स होते हैं हिप बोन के, ठीक है, अलोंग द बैक ऑफ थाई, पीछे की तरफ चली जाती है लिटिल अबव द पॉप्लिटियल फोसा, वहां पे डिवाइड कर जाती है, मतलब पॉप्लिटियल फोसा से जस्ट अबव, ठीक है, वहां पे डिवाइड कर जाती है दो पार्ट में, कौन कौन से, टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। अब अगला क्या है, इसकी मोटर ब्रांचेस हम देखेंगे। मोटर ब्रांचेस में हमें क्या देखना है, मोटर ब्रांचेस में हमें देखना है फ्रॉम ट्रंक इट सप्लाई ऑल मसल्स ऑफ बैक ऑफ थाई। देखिए भाई जो नर्व जहां से निकले, मतलब जहां पर उसकी जो सप्लाई होगी तो वहीं की मसलों को तो वो सप्लाई करेगी, तो इट इज अ मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, तो इट इज अ नर्व ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, सो इट सप्लाई द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ठीक है। तो इसकी मोटर ब्रांचेस जो होगी वो सप्लाई करेंगी किसको, मसल्स ऑफ बैक ऑफ थाई या फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो पूरी हमने शियाटिक नर्व देख ली। शियाटिक नर्व में क्या था, कुछ नहीं था, L4 S3 से निकली ग्रेटर शियाटिक फोरामेन टू एंटर द ग्लूटियल रीजन में चलेगी, हियर इट डिसेंड्स बिटवीन ग्रेटर ट्रोकेंटर ischial tuberosity along the back of thigh और लिटिल अबव द पॉप्लिटल फोसा, इट डिवाइड्स इनटू टीबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। और इसकी मोटर ब्रांचेस जो सप्लाई करेगी वो किसको करेगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल्स को। अब जो हमें अगली मसल देखनी है वो है टीबियल। देखिए अब दो ही तो बची, एक टीबियल बची और एक बची कॉमन पेरोनियल, दैट इज अ ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, ठीक है, क्योंकि यहीं पे तो डिवाइड कर जाती है पॉप्लिटल फोसा के जस्ट अबव। जो टीबियल नर्व है, अब ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो टीबियल नर्व है, लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शियाटिक नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी शियाटिक नर्व की दो ब्रांचेस होती हैं, एक टीबियल नर्व, एक कॉमन पेरोनियल नर्व। उसमें भी जो टीबियल नर्व इज अ लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ शियाटिक नर्व, इट अराइज अबाउट द पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। ये अराइज कर जाती कहाँ से, पॉप्लिटियल फोसा, और पॉप्लिटियल फोसा जब ये अराइज कर जाती है पॉप्लिटियल फोसा एंड पासिस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाती थ्रू द मिडिल ऑफ पॉप्लिटियल फोसा एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड एंटर्स द सोल पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, के डीप जाती है, वेयर इट डिवाइड्स इनटू मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। देखिए इसी को कहते हैं लार्जेस्ट पार्ट, क्योंकि ये लार्जेस्ट नर्व है, ठीक है। लार्जेस्ट नर्व किसकी ब्रांच है, ये लार्जेस्ट नर्व, जो लार्जेस्ट नर्व है ये टीबियल नर्व आपकी, तो ये क्या पॉप्लिटल फोसा से राइज करती है और फिर जब डाउनवर्ड नीचे जाती है तो इट इज मीडियल टू पॉप्लिटल फोसा, मतलब पॉप्लिटल फोसा के मीडियल जाती है। एंड अब पॉप्लिटल फोसा के मीडियल जा रही है भाई, तो फिर ये पोस्टीरियर चली जाती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ, भाई जो आप देखिए इसमें थोड़ा सा लग रहा होगा पोस्टीरियर, लेकिन है नहीं, क्योंकि भाई जो पोस्टीरियर
जो आपका पोप्लिटेल फोसा है वो पोस्टीरियर साइड है भाई। नी जॉइंट जो नी कैप है, नी कैप आपका एंटीरियर लिए, जो उसके जस्ट अपोजिट टू नी जॉइंट, जो नी कैप के जस्ट अपोजिट एरिया वो पोप्लिटेल फोसा, पोप्लिटेल फोसा से अराइज कर रही है, फिर नीचे की तरफ जाती है और फिर मिडिल, इट इज मिडियल टू पोप्लिटेल फोसा, मिडिल टू पोप्लिटेल फोसा एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के पीछे की तरफ चली जाती है एंड एंटर्स टू सोल, सोल में चली जाती है। अब सोल में भी, अब सोल में आप पढ़ते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, लेकिन ये पीछे की तरफ से जा रही है तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के अंदर और उसके डीप चली जाती है। और फिर आखिरी में ये जो दो नर्व देती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व, ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ टीबियल नर्व। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला क्या है, अब इसकी मोटर ब्रांचेस देखनी है हमको। मोटर ब्रांचेस में क्या है, जो इसकी मोटर ब्रांचेस है, सप्लाई ऑल द मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। भाई जब ये मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में गई तो हमें पढ़ना क्या है, तो सप्लाई किसको करेगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स को एंड ऑल द मसल्स ऑफ सोल। भाई ये मसल देखिए मिडिल तो गई, मिडिल देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई पोप्लिटेल फोसा, मिडिल ऑफ पोप्लिटेल फोसा, मिडिल ऑफ पोप्लिटेल फोसा से चली गई बैक ऑफ लेग, और बैक ऑफ लेग से होती हुई जब ये नीचे जा रही थी तो बैक ऑफ लेग से, बैक ऑफ मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में चली गई और फिर चलेगी सोल में, सोल में दे दी इसने दो इंपॉर्टेंट नर्व, मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। अब क्या है, जो इसकी मोटर ब्रांच है, सप्लाई ऑल मसल ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड ऑल मसल ऑफ सोल, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू इट्स टर्मिनल ब्रांचेस। मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व सेंसरी ब्रांच सप्लाई द होल स्किन ऑफ सोल ऑफ फुट, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, एंड टोज इंक्लूडिंग द डॉर्सल एक्सपेक्ट ऑफ लास्ट फेलेंजिस थ्रू द मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। मतलब फेलेंजिस की भी जो डॉर्सल एक्सपेक्ट होता है उसको भी मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व ही सप्लाई करती हैं, क्योंकि जो लेटरल प्लांटर नर्व की जो सेंसरी ब्रांचेस होती हैं वही सप्लाई करती हैं होल ऑफ द स्किन ऑफ सोल ऑफ फुट, टोज इंक्लूडिंग द डॉर्सल एक्सपेक्ट ऑफ लास्ट फेलेंजिस थ्रू मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। ठीक है, अब ये तो पूरा था किसके बारे में, ये आपका पूरा था टीबियल नर्व के बारे में। लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच है सियाटिक नर्व की, पोप्लिटेल फोसा के अंदर से मतलब पोप्लिटेल फोसा के अंदर से ये ओरिजिन ले जाती है और उसके बाद से मिडिल ऑफ पोप्लिटेल फोसा जाती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में चली जाती है, पासिंग बाय द डीप फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, वहाँ पे डिवाइड कर जाती है मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। मोटर ब्रांच जो होती है सप्लाई कर जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग एंड द ऑल मसल ऑफ सोल, एंड थ्रू इट्स टर्मिनल ब्रांचेस मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व की जो सेंसरी ब्रांच होती है वो स्किन ऑफ सोल को सप्लाई करती, मतलब स्किन ऑफ सोल ऑफ फुट को पूरा सप्लाई करती है, एंड टोज इंक्लूडिंग डॉर्सल एक्सपेक्ट ऑफ लास्ट फेलेंजिस थ्रू मीडियल एंड लेटरल प्लांटर नर्व। अब अगला हमें कौन सी लास्ट जो हमारी मसल आ जाती है वो हमारी कौन सी आ जाती है, कॉमन पेरोनियल नर्व। देखिए अब वो लार्जेस्ट टर्मिनल ब्रांच थी तो ये आपकी हो गई स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच। ठीक है, तो जब ये स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच हो गई तो स्मॉलेस्ट टर्मिनल ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व पासिस इनटू, ये भी पोप्लिटेल फोसा, लेकिन इट्स अपर लेटरल बाउंड्री जस्ट बीनीथ द एज ऑफ बाइसेप्स टेंडन नाउ रन ओवर प्लांटेरिस एंड लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, एंड रन्स ओवर फिबुलर अटैचमेंट ऑफ सोलियस टू वाइंड अराउंड द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ नेक ऑफ फिबुला टू रीच द डीप टू पेरोनियस लॉन्गस वेयर इट डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। देखिए आपको पूरा समझ आ रहा होगा, जितनी भी हमने मसल देखी, गैस्ट्रोनीमियस हो गई, देखिए हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, ये स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच ऑफ सियाटिक नर्व है, पास कर जाती पोप्लिटेल फोसा अलोंग द अपर लेटरल बाउंड्री जो होती है जस्ट बीनीथ द एज ऑफ बाइसेप्स टेंडन, नाउ इट्स रन्स ओवर प्लांटेरिस एंड लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, रन्स ओवर फिबुलर अटैचमेंट ऑफ सोलियस टू वाइंड अराउंड द लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ नेक ऑफ फिबुला टू रीच द डीप टू पेरोनियस लॉन्गस वेयर इट डिवाइड्स इनटू टर्मिनल ब्रांचेस डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या, अब जो इसकी मोटर ब्रांचेस होती हैं, जो इसकी मोटर ब्रांचेस होती हैं डीप पेरोनियल नर्व की सप्लाई करती हैं ऑल मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। देखिए जितनी भी हमने पढ़े इसके जो कोर्स पढ़ा, तो कोर्स में हमने क्या देखा, लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ गैस्ट्रोनीमियस देखा, सोलियस देखा, वो सारी की सारी मसल्स ऑफ क्या है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। तो इसकी जो मोटर ब्रांच सप्लाई किसको करेगी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। और जो मोटर ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है, ये तो डीप पेरोनियल नर्व की है ना भाई, जो डीप पेरोनियल नर्व की। अब जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व की है तो मसल्स ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। भाई हमने ऊपर वाली देखी थी टीबियल नर्व, वो तो दे रही थी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, ये इसकी भी दो ब्रांचेस होंगे डीप एंड सुपरफिशियल। डीप वाली करेगी किसको, डीप वाली करेगी सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग को, और जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व होगी वो करेगी लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। अब जो सेंसरी सप्लाई है, जो इसकी सेंसरी ब्रांचेस हैं वो अब देखनी होंगी हमको। ठीक है, जो सेंसरी सप्लाई है वही तो देखनी होगी। अब जो सेंसरी ब्रांचेस जो होगी पेरोनियल नर्व की, सप्लाई द स्किन ऑफ क्लेफ्ट बिटवीन ग्रेटर एंड सेकंड टो, जो ग्रेटर टो और सेकंड टो के बीच का जो क्लेफ्ट है उसकी जो स्किन है उसको सप्लाई कौन सी मसल की वो करती हैं, इसी की करती हैं। एंड द सेंसरी सप्लाई ऑफ सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई मोस्ट ऑफ द स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट एक्सेप्ट द क्लेफ्ट बिटवीन ग्रेटर सेकंड टो। देखिए जो सेंसरी सप्लाई ऑफ पेरोनियल नर्व जो डीप थी उसने तो कर दिया क्लेफ्ट
बिटवीन ग्रेटर टो एंड सेकंड टो, और जो बाकी के जितना भी एरिया बचा स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट का, वो सबका सब कौन सप्लाई करेगा? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो इतना आज के वीडियो में हमने सारी की सारी जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं लोअर लिम्ब की सब देख ली, ठीक है। तो अगर आप जल्दी से इसका पूरे का एक क्विक रिवीजन लगा देते हैं इसका भी, क्योंकि ये कॉमन पेरोनियल नर्व बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो कॉमन पेरोनियल नर्व में देखिए ज़्यादा क्या थी, दोनों ही बराबर थी, क्योंकि दोनों ही ब्रांच किसकी? सियाटिक नर्व की। वो थी लार्जर ब्रांच और टिबियल थी लार्जर ब्रांच, कॉमन पेरोनियल हो गई स्मॉलर ब्रांच। तो पास हो जाती है इनटू पॉप्लिटल फोसा। इसका जितना भी हमने कोर्स देखा किस किस मसल्स के बीच में से, नेक ऑफ फिबुला से होती हुई डीप टू पेरोनियस लॉन्गर एंड डिवाइडेड इनटू टर्मिनल ब्रांच, डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व दे देती है। कहाँ पे? टर्मिनल ब्रांच दे देती है, ठीक है। अब जो इसकी मोटर वाली होती है, जो डीप पेरोनियल नर्व की ब्रांच होती है, वो सेंसरी सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट को दे देगी, और जो सुपरफिशियल की जो ब्रांच मतलब जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई कर देंगी लेटरल कंपार्टमेंट। अब जो सेंसरी सप्लाई हम दोनों की पढ़ेंगे, तो सेंसरी सप्लाई ऑफ पेरोनियल नर्व जो सुपरफिशियल है स्किन क्लेफ्ट बिटवीन ग्रेटर एंड सेकंड टो के बीच में देंगे, और जितना भी डॉर्सम ऑफ फुट का एरिया बचा वो दे देगी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। तो आज के वीडियो में हमने पूरी की पूरी नर्व्स ऑफ लोअर लिम्ब देख ली, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग, थैंक यू।